अहम खबर से आगाज करें। वजीर आजम के इलेक्शन कराने के बयान के बाद एक और ड्रामाई मोड़ सामने आ गया। असेंबली तोड़ी जाएगी या अपनी मुद्दत पूरी करेगी। सियासत में फिर से हलचल। सियासी हलकों में असेंबली 8 अगस्त को तहलील करने की खबरें गर्दिश करने लगी। 8 अगस्त को असेंबलियां तहलील करने की समरी पर भी गौर किया गया। जराये के मुताबिक 8 अगस्त की समरी भिजवाने की सूरत में सदर दस्तखत ना भी करें तो 48 घंटे में असेंबली टूट जाएगी। आर्टिकल 112 के जरिए अगर गवर्नर चीफ मिनिस्टर की समरी पर दस्तखत नहीं करते तो 48 घंटे के अंदर असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। 3 दिन के अंदर निगरान वजीर आला पर चीफ मिनिस्टर और ऑपोजिशन लीडर का इत्तेफाक ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। 13 जुलाई को वजीर आजम ने अगस्त 2023 में मामलात निगरान हुकूमत के हवाले करने का ऐलान किया था। कौमी असेंबली की मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक है। जराये के मुताबिक कौमी असेंबली तोड़ने के लिए 9 और 10 अगस्त पर भी गौर जारी है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार फवाद साहब। फवाद साहब बताइएगा, वज़ीर आज़म के इलेक्शन कराने के बाद एक नया मोड़ सामने आ गया है कि असेंबली तोड़ी जाएगी या मुद्दत पूरी की जाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए, असेंबली तोड़े या मुद्दत पूरी करे, ये 2 दिन का, 1 दिन का, 24 घंटे का, 48 घंटे का, बस इससे ज्यादा का कोई मामला है नहीं। बुनियादी तौर पर इस वक्त जो है वो मरियम औरंगजेब साहबा का एक बयान चल रहा है कि जिसके बाद लोग शायद ये समझ रहे हैं कि असेंबली का तोड़ने का शायद फैसला नहीं हुआ, लेकिन हकीकत में मरियम औरंगजेब तो वही बात करेंगी जो हुकूमत की एक ऐसी बात होगी कि जो हुकूमत के हवाले से हुकूमत का एक मुस्तकिल या मुस्तहकम फैसला हो। ये ज़राए के हवाले से खबरें हैं और ज़राए यही बताते हैं कि असेंबली जो है वो 8 अगस्त को तोड़ने की तजवीज़ है। अब तजवीज़ का मतलब ये है कि तजवीज़ जब हुकूमत कबूल करेगी तभी हुकूमत उसका ऐलान करेगी। उससे पहले वो खबर हो सकती है, ज़राए से खबर हो सकती है, और मरियम औरंगजेब साहबा जाहिर है कि उसका उस तरीके से तस्दीक या तरदीद का मामला नहीं करेगी। तो ये तो मामला, अगर कोई ये समझता है कि जो खबर अब से कुछ देर पहले चली और मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा कि दुरुस्त नहीं, इस हवाले से कोई फैसला भी नहीं हुआ, इस पे बुनियादी तौर पर मसला ये है कि ये एक इत्तेहादी हुकूमत है। ये पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है, इसमें बहुत सी पार्टियां इन्वॉल्व है। अभी कुछ देर पहले की खबर है कि MPM का वफ्द वज़ीर आज़म से मुलाकात करने के लिए जो वो इस्लामाबाद पहुंचा है या पहुंचना चाहता है, जहां पर वो ये भी डिस्कस करेंगे कि कराची की मरदमशुमारी के हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। MPM ये चाहती है कि जो अभी जो मरदमशुमारी हालिया हुई है उसकी बुनियाद पर इंतख़ाबात हों, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ ज़राए से बात आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि अगर अभी होने वाली मरदमशुमारी जो अभी गुज़िश्ता चंद माह पहले हुई, उसकी बुनियाद पर अगर जो है वो लिस्टें बनाई जाएंगी तो फिर उसके लिए एक और तवील वक्त मुद्दत दरकार होगी कि जिसकी बुनियाद पर शायद इलेक्शन वक्त के ऊपर करना मुमकिन नहीं होगा। तो बहरहाल MPM का वक्त भी पहुंचा है, निगरान हुकूमत के ऊपर भी बात करेगा। इस तरीके से मौलाना फजल रहमान है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी थे जिस तरीके से पहले भी हम सुनते रहे, उनसे भी डिस्कशन होगी। उसके बाद ही मरियम औरंगजेब साहबा वो खबर देंगी कि जो बुनियादी तौर पर हुकूमत का मौक़िफ़ होगा या हुकूमत की तरफ से तस्दीक शुदा खबर होगी। तो खबर जो है वो इसको फौरी तौर पर नेगेट नहीं किया जा सकता कि ये खबर ही मौजूद नहीं है। ये खबर अपनी जगह मौजूद है। इस हवाले से जो मुशावरत हुई है, ज़ाहिर है 2 बड़े स्टेक होल्डर्स की मुशावरत है। इन 2 बड़े स्टेक होल्डर्स को अगर हम एक और तनाजुर में भी देखें तो पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली के हवाले से भी फैसला करना है, ताकि तमाम असम्बलियाँ जिस तरीके से इन पार्टियों का मौक़िफ़ रहा है एक साथ जो है वो तहलील हो जाए। तो असम्बली जो है वो सिंध असम्बली का फैसला भी आ गया। इसी तरीके से जो है वो एक और फैसला भी आ गया कि कौमी असम्बली जो है वो उसको तहलील किया जाएगा। तो अब बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि जमहूरी दौर जो है वो मुकम्मल हुआ चाहता है और पाकिस्तान में एक ऐसे नए दौर का आगाज हो रहा है कि जहाँ पर जो है वो सूरत हाल जिसको हम कह सकें कि स्मूथली ट्रांजेक्शन जो है वो होगी। जी ठीक है, फवाद अहमद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी शाहिद रिंद हमारे साथ हैं। शाहिद रिंद, मरियम औरंगजेब की जानिब से तो ये 8 अगस्त को असेंबली तोड़ने की जो खबरें हैं उसकी तरदीद कर दी गई है, तो आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी देखिए, जर्नलिज्म में हमें ये बताया जाता है जिस खबर की बड़ी शद्दुमत से तरदीद हो उसका मतलब है वो खबर अपना वजूद रखती है। ये हमें जर्नलिस्ट सीनियर्स बताते थे, और जब शद्दुमत से तरदीद हो रही है तो मैं अपनी मालूमात शेयर कर लेता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को
सूबाई असम्बलियां और कौमी असम्बली तहलील करने की तजवीज़ दी है। और ये तजवीज़ देने की वजह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हर हाल में इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमत को 3 महीने का वक्त देना चाहती है। 60 रोज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि वो ना तो इंतखाबी कैंपेन लीड करने की सूरत में होगी, ना उनके जो लीडर हैं मियां नवाज शरीफ वतन वापसी के बाद मुमकिन तौर पर जो सितंबर में उनकी वापसी है, अब से कुछ देर कल ख्वाजा आसिफ ने इस बात की तस्दीक की है कि सितंबर में मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे। तो सितंबर में अगर वो वापस आते हैं तो 60 दिनों की सूरत में इंतखाबात अक्टूबर के इब्तदाई हफ्तों में होंगे। तो सिर्फ 20 दिन में मियां नवाज शरीफ ना तो अदालतों से जो रिलीफ उन्हें रिक्वायर्ड है अगले इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होने के लिए वो ले पाएंगे, ना वो उस तरीके से पूरे मुल्क में इलेक्शन को लीड कर सकेंगे। ठीक है, ना उस तरह से इलेक्शन को लीड कर सकेंगे मियां नवाज शरीफ। बहुत शुक्रिया, शाहिदीन हमारे साथ मौजूद थे और एंकर पर्सन फवाद अहमद ने हमें ज्वाइन किया हुआ था। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। सिंध असेंबली 8 अगस्त को तहलील करने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी का सिंध असेंबली विफाक के साथ तहलील करने पर इत्तेफाक। 7 अगस्त तक रवा असेंबली मुद्दत के काम मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध असेंबली का अलविदाई इजलास अगस्त के पहले हफ्ते में होगा और 7 अगस्त तक अरकान सूबाई असेंबली का फाइनल फोटो सेशन भी होगा। इस हवाले से बात करेंगे शफकत अजीज से। शफकत अजीज, बताइएगा, अलविदाई इजलास अगस्त के पहले हफ्ते में होगा, मजीद क्या तफसीलात हैं? शफकत अजीज से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि सिंध असेंबली 8 अगस्त को तहलील करने का ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है और पीपल्स पार्टी का सिंध असेंबली विफाक के साथ तहलील करने पर भी इत्तेफाक हो चुका है। और साथ में सिंध असेंबली का जो अलविदाई इजलास होगा वो अगस्त के पहले हफ्ते में करवाया जाएगा और 7 अगस्त तक अरकान सूबाई असेंबली का फाइनल फोटो सेशन भी मुकम्मल हो जाएगा। तो सिंध असेंबली जो है वो भी 8 अगस्त को ही तहलील करने के इम्कानात ज़ाहिर हो रहे हैं और ज़राए के मुताबिक ये हमें खबर मिली है कि पीपल्स पार्टी का सिंध असेंबली विफाक के साथ तहलील करने पर इत्तेफाक हो गया है। बात करेंगे शफकत अजीज से। शफकत अजीज, बताइएगा कि क्या वो भी 8 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी विफाक के साथ ही? क्या अपडेट्स हैं आपके पास? सिंध असेंबली का जो इजलास है इसको 8 अगस्त तक तहलील करने का जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है। 7 अगस्त तक रवा साल असम्बली की मुद्दत मुकम्मल करने की हिदायत कर ली गई है। इस हवाले से सेक्रेटरी इस सिंध असम्बली को जो है वो अहम हिदायत मिल गई है। सिंध असम्बली का अलविदाई इजलास जो है वो अगस्त के पहले हफ्ते में होगा। 7 अगस्त तक अरकान सूबाई असम्बली का फाइनल फोटो सेशन होगा। 7 अगस्त तक तमाम अरकान को कारकर्दगी सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। सिंध असेंबली सेक्रेटरीट ने आखिरी दिनों का काम जो है वो करना शुरू कर दिया है। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध असेंबली वफाक के साथ तहलील करने पर भी इत्तेफाक हुआ है। ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि सिंध असेंबली को 8 अगस्त तक तहलील कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नवाज शरीफ की मुमकिना वतन वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां अरूज पर है। मरीम नवाज को इस्तकबाल की भरपूर तैयारियों का टास्क दे दिया गया है। लीगी कायद की वतन वापसी की तारीख का ऐलान मरीम नवाज खुद करेंगी। तो आपको बताते चले कि जो मरीम नवाज हैं वो इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां करेंगी। उनको टास्क मिल चुका है। जो नवाज शरीफ है उनके वतन वापस आने के लिए भरपूर तैयारियां इस वक्त जारी हैं और लीगी कायद की वतन वापसी की जो तारीख है उसका ऐलान मरीम नवाज खुद से करेंगी। और क्योंकि उन्होंने वापस आना है तो उसके लिए पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जो है वो मरीम नवाज खुद कर रही हैं। डॉलर शेर रुपया ढेर। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 74 पैसे महंगा हो गया। 279 रुपए 26 पैसे से बढ़कर 283 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 2 रुपए इजाफा हो गया, जबकि 287 तक जा पहुंचा है। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल की तलब के 22 रुपए पर दबाव है। उधर स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 171 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,243 की सतह पर बंद हो गया। आपको बताएं कि ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए मजीद महंगा हो गया। इंडेक्स में 171 पॉइंट्स इजाफा 45,243 की सतह पर पहुंच चुका है और डॉलर शेर हो गया, रुपया फिर से ढेर हो चुका है। तो आपको बताते चलें कि इंटरबैंक में डॉलर 3.74 रुपए पर महंगा हो गया। 283 रुपए का ट्रेड होने लगा। चीन ने मजीद $600 मिलियन का कर्जा रूल ओवर कर दिया है
और दोस्त ममालिक के ताउन से मुआशी अशारिये मुस्बत हो रहे हैं। कोशिश है कि कर्जों से नहीं, कौम की मेहनत, कमाई और कुर्बानी से आगे बढ़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अवाम ने मौका दिया तो तालीम, खेल के मैदान समेत दीगर वसाइल मुहैया करेंगे। खेलों के शोबे के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। शहबाज शरीफ ने यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव प्रोग्राम का इजरा भी कर दिया। पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें $600 मिलियन का और कल इजाफा हुआ है। एक मैं कहे बगैर नहीं रह सकता, मुझे मना किया गया था कि मैं नाम ना लूँ। क्या करूँ कि जो दोस्त, जो मुरब्बी, जो मेहरबानी करता है उसको याद रखना चाहिए। कल फिर चीन ने, उनके एग्जिम बैंक ने पाकिस्तान को $600 मिलियन और उसका हमें रोल ओवर कर दिया। आइंदा मौका दिया तो इंशाअल्लाह कौम के इन करोड़ों बच्चों और बच्चियों की तालीम, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग और उनके खेल कूद के मैदान बनाने और सजाने में जितने भी हम वसाइल मुहैया कर सकेंगे इंशाअल्लाह करेंगे। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुकूमती कामयाबी का सबूत है। करंट अकाउंट खसारे में 85% से ज़ायद की कमी हुई है। मार्च, अप्रैल, मई और जून में करंट अकाउंट सरप्लस $334 मिलियन है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि किसी शख्स की मुल्क को डिफॉल्ट करने की ख्वाहिश नाकाम हो गई है। तमाम बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर की जा रही हैं। आपको बताएं कि मार्च, अप्रैल, मई, जून में करंट अकाउंट सरप्लस $334 मिलियन है। वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा गया कि किसी भी शख्स की मुल्क को डिफॉल्ट करने की ख्वाहिश नाकाम हो चुकी है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुकूमती कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल पर फुल कोर्ट की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से कि हम आज इस पोजीशन पर नहीं है कि फुल कोर्ट तश्कील दे सकें। फुल कोर्ट की तश्कील के लिए मैं जजेस से मुशावरत करके आगाह करूंगा। इस वक्त जजेस दस्तयाब नहीं, फुल कोर्ट तश्कील देना नामुमकिन है। 3 जजेस केस से माजरत कर चुके, कुछ बैरून मुल्क हैं, इस वक्त छुट्टियां चल रही हैं, जजेस दस्तयाब नहीं है। सिविलियंस का ऐसा ट्रायल नहीं हो सकता जो कि आइन के मुताबिक ना हो। फौजी कानून बहुत सख्त कानून है। ट्रायल्स के दौरान मुलजिमों को खानदान से मिलने की इजाजत देना अच्छी बात है। 9 मई का वाकया संजीदा जुर्म है। कोई भी मुलविस मुलजिमान को छोड़ने की बातें नहीं कर रहा।